फिर से आप सबका स्वागत है आपके चैनल पे। पिछला वीडियो में जैसा कि आप देखे द्विघात समीकरण को हम लेकर कहाँ तक बढ़े थे, गुणनखंड विधि से कैसे हल ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ जो अभी देखने वाले हैं इस वीडियो में कि द्विघात समीकरण को ही पूर्ण वर्ग विधि बनाकर कैसे हल ज्ञात करेंगे। आपको गुणनखंड विधि में कोई दिक्कत नहीं हुआ है ना। तो अब हम लोग समझते हैं पूर्ण वर्ग विधि। प्यारे बच्चों, अगर ये वीडियो आपको ठीक लग रहा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा और कमेंट भी करें, लाइक भी करते चले वीडियो को, ताकि हम फिर से आगे ऐसा वीडियो आप सबके लिए बनाते रहें। तो ध्यान देंगे पूर्ण वर्ग विधि। अब इसमें क्या है ना कि देखिए क्वेश्चन वही रहेगा, सब जगह क्वेश्चन सेम रहता है, ठीक है ना, लेकिन जो बनाने का तरीका अलग है। पूर्ण वर्ग विधि में पूर्ण वर्ग में क्या हुआ, पूर्ण वर्ग बनाना है। जैसे 4 एक पूर्ण वर्ग है, 2 पूर्ण वर्ग नहीं है, 9 पूर्ण वर्ग है, 3 का वर्ग होता है वो, है ना, और 10 नहीं है। तो किसी डिजिट को हम कैसे पूर्ण वर्ग विधि बनाएंगे, पूर्ण वर्ग बनाएंगे। जैसे 7 है, पूर्ण वर्ग नहीं है, उसमें 7 से गुना करके देखिए, 7 गुना 7 7 49, ये पूर्ण वर्ग बन गया। या फिर 7 को 7 से डिवाइड करके देखिए, एक भी पूर्ण वर्ग बन गया। तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे पूर्ण वर्ग विधि से हल ज्ञात करने के लिए, या तो शुरू के गुणांक को देखकर यदि पूर्ण वर्ग है तो ठीक है, और नहीं है तो उसको कैसे बनाना है। तो दो मेथड, या तो गुना कर दीजिए उसी डिजिट से उसी में, या तो भागा कर दीजिए उसी डिजिट से, ठीक है ना। तो दो पूर्ण वर्ग नहीं है ना, तो इसको में क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे। तो बाबू ऐसा नहीं है ना कि 2 में केवल एक डिजिट में गुना किया जा सकता है। जब भी करेंगे तो दोनों तरफ एस, तो दोनों तरफ हमने क्या किया, 2 से गुना किया। अगर 3 यहाँ रहता तो 3 से गुना करते, 4 रहता तो 4 से गुना करते, लेकिन 4 तो अपने आप में एक पूर्ण वर्ग है ना। तो 2 से देखिए गुना करेंगे, 2 दूनी 4 है ना, 8 दूनी 16 और 6 दूनी 12 बराबर 0 में 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 0 ही होगा एस। अब देखिए इसको पूर्ण वर्ग बनाइए पूरा, ये तो गुणांक को पूर्ण वर्ग बनाए, अब पूरे को a प्लस बी के होल स्क्वायर, और नहीं तो a माइनस बी के होल स्क्वायर। जब भी इस मेथड में पूछा जाएगा ऐसे कि पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण को हल करें, तो आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर पे जाएगा, या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो पूर्ण वर्ग देखिए a हुआ, इधर a हुआ, तो इस रूप में लिखा रहेगा, आपको ऐसा दिखाना है। या फिर माइनस अगर रहा यहाँ, जैसे प्लस है तो प्लस बराबर जाएगा, या माइनस अगर यहाँ रहता तो क्या जाता, माइनस पर जाता, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से प्लस है तो ये पक्का है, निश्चित रूप से प्लस बी के होल स्क्वायर पे बैठेगा। तो क्या कर दिया, यहाँ से दोनों तरफ 2 से गुना किए तो कितना हो गया, 4x स्क्वायर 8 दूनी 16 1 दूनी 12 बराबर 0। अब देखिए ये 4x स्क्वायर को लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 दूनी 4 x का तो स्क्वायर है। अब इसको 2ab पर तोड़िए, 2ab तो 2a की जगह तो 2x बैठ ही गया। अब b की जगह क्या ऐसा डिजिट लेके गुना करके 16 ही आना चाहिए। तो पहले 2 दूनी 4, 4 में 4 से गुना करेंगे 16 s, तो b की जगह क्या बैठा 4, तो फिर b स्क्वायर होता है, और b स्क्वायर तो इसमें लिखा नहीं रहेगा आपके लिए। तो 4 बैठा तो 4 का स्क्वायर, 5 बैठेगा 5 का स्क्वायर, 10 बैठेगा 10 का स्क्वायर कर देना। अब ये तो ज्यादा कर दिए, ये तो दिखने का कहीं रहा था, तो जितना का स्क्वायर प्लस किए उतना का स्क्वायर माइनस कर देंगे एस। पहले से क्या था, यहाँ से 12 यानी 12 था, 12 बराबर 0। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो क्या हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर, इस बाबू तो 2x प्लस 4 का होल स्क्वायर। और देखिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा a कि 4 चौके 16, यहाँ तक तो फॉर्मूला ही लगा, 4 चौके 16 और 12 का 12। देखिए माइनस 16 प्लस 12, माइनस प्लस माइनस माइनस दिए, माइनस प्लस देखिए माइनस उधर जा करके प्लस हो गया, स्क्वायर हटाएंगे रूट होगा, और जो रूट होगा तो उसके आगे प्लस माइनस आएगा ही आएगा, क्योंकि द्विघात समीकरण में कितने मूल होते हैं, 2 मूल एस। तो 2x प्लस 4 बराबर 4 का वर्गमूल क्या निकलेगा, 2 प्लस माइनस 2। ध्यान देंगे 2x प्लस 4 बराबर एक बार प्लस 2 को लिए और एक बार माइनस 2 को लिए और हल कर लिए, तो x का मान क्या निकला, यहाँ से 2 कट करके -1, और यहाँ से 2 छूट -3। ये था बाबू आपका पूर्ण
वर्ग विधि, ठीक है ना। तो पूर्ण वर्ग विधि से ऐसे किसी द्विघात समीकरण को हल करेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट और VBI पॉइंट जो कि आपके एग्जाम में यहाँ से अक्सर 2-3 नंबर का पूछे ही जाएंगे, तो बाबू निश्चित रूप से आपके लिए यहाँ से अच्छा टॉपिक होने वाला है, तो जरूर से जरूर इसको आगे बढ़ाते चले और ध्यान से समझिएगा। देखिए द्विघाती सूत्र, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप कितना होता है, यस तो जानते हैं। इसके लिए विवेचक, विवेचक अनिर्टी, या इसको विविक्तर भी बोला जाता है ना, b² - 4ac। तो देखिए यहां से विवेचक का फार्मूला क्या होता है, b² - 4ac। अब द्विघाती सूत्र क्या होता है, तो x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4ac, यानी d का ही मान दे देना। यहाँ पर यदि आप इसके जगह पर d भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, b² - 4ac को आप d में कन्वर्ट कर सकते हैं और देखने को मिल सकते हैं, उससे घबराइएगा नहीं, है ना। अब देखते हैं मूलों की प्रकृति। देखिए हर एक चीज का एक प्रकृति होता है, जैसे मार्कर है तो मार्कर का एक प्रकृति है कि नहीं है ना। कोई मार्कर जैसे कि अच्छा चलता है, कोई खराब चलता है, अलग अलग कंपनी का मार्कर होता है ना। तो वही बात है कि मूल का निकालने का प्रकृति क्या है, किस सिचुएशन में कैसा मूल होगा, किस स्थिति में कैसा मूल हम समझेंगे। तो सबसे पहले आपको विवेचक निकालना होगा। क्या निकालना होगा, विवेचक निकालना होगा, यानी डी निकालना होगा बराबर 0। तो देखिए कहा कि यदि विवेचक का मान यानी डी का मान 0 के बराबर निकल जाए आपको निकालने के बाद, तो मूल वास्तविक भी होगा और समान भी होगा, यानी जो भी निकलेगा दोनों बराबर बराबर मूल निकलेगा यहाँ से। और नेक्स्ट जो है आपका कि यदि d का मान आपने निकाला, यानी b² - 4ac का मान आपने निकाला और वो 0 से बड़ा हो जाए, 0 से बड़ा अर्थात पॉजिटिव, कुछ भी मान निकले 0 से बड़ा समझिए पॉजिटिव मान निकलेगा। 0 से बड़ा जैसे +10 +5 +7 7/2 सब प्लस में होना चाहिए इस तरह से। तो जब d का मान 0 से बड़ा निकले यानी कुछ भी प्लस में निकले तो मूल तो वास्तविक होगा लेकिन वो असमान होगा, यानी कि भैया समान नहीं निकलेगा, है ना। नेक्स्ट जो तीसरा है आपका और लास्ट इसमें मूलों की प्रकृति, इसका मान निकाले वो 0 से छोटा हो, यानी 0 से छोटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्या हो जाएगा, नेगेटिव। 0 से छोटा सारा का सारा नेगेटिव होता है। जैसे डिजिट यहाँ ले हम, ये 0 है तो इधर चलते हैं +1 फिर +2, उसी प्रकार से -1 -2, तो 0 से छोटा इधर आएगा तो नेगेटिव, 0 जाएगा तो बड़ा तो पॉजिटिव, और 0 आया तो वास्तविक और समान। तो 0 से अगर छोटा यानी माइनस में d का मान निकले, b² - 4ac का मान निकले तो मूल वास्तविक तो हो, वास्तविक ही नहीं होगा, समान की तो दूर की बात है, मूल निकल भी नहीं करेगा इसका, ठीक है। अब देखिए हम लोग ध्यान देते हैं कि अब मूल की प्रकृति कैसे चेक करेंगे, कैसे जांच करेंगे। एक क्वेश्चन देखिए दिया हुआ 2x² + x + 4 = 0 के मूलों की प्रकृति कैसा होगा। तो a = 2 b = 1 है ना, और c = 4। तो d बराबर अभी आपको बताया विवेचक निकालने का तरीका, b² - 4ac = 0, तो b का मान 1, उसी तरह से a और c का मान रखें, सॉल्व करिए, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 4 × 4 = 16 दूनी 32 -31। अब एक बताइए नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव के लिए क्या अभी तीसरा नंबर में बताया गया आप सभी बच्चे को कि 0 से छोटा है तो इसका मूल वास्तविक नहीं होगा, ये मूल वास्तविक नहीं होगा, यानी ये समझे तो आपका निश्चित रूप से 1 नंबर कंफर्म हो गया बाबू। यस नेक्स्ट ये VBI क्वेश्चन होने वाला है आप सभी बच्चों के लिए, तो ध्यान से चलिए फटाफट इस वीडियो को आगे बढ़ाते चले, शेयर करते चले आप सभी बच्चे और खुद भी समझते चलेंगे। तो द्विघात समीकरण 2x² - 6x + 3 = 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, जैसा कि ऊपर कहा जा रहा था वो तो समझ गए, इतना तो कर लेंगे आसानी से। लेकिन इसके आगे क्या कह रहा है, यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए, यानी कि मूल का अस्तित्व होगा। अब ये बताइए बाबू, आपने देखा इसमें इस तीनों में मूल का अस्तित्व किस में होगा, पहला दूसरा तीसरा या तीनों में? तो पहला में होगा क्योंकि इसमें वास्तविक और समान, तो और दोनों है, और इसमें भी होगा क्योंकि मूल तो वास्तविक है ना, अरे समान नहीं होगा लेकिन असमान ही होगा, तो कुछ तो वास्तविक मूल निकलेगा। और इसमें तो कह रहा है वास्तविक मूल ही नहीं है, जिसमें नेगेटिव आएगा उसमें कह देंगे कि भैया इसमें वास्तविक मूल नहीं होगा, हम नहीं ज्ञात कर सकते और छोड़ देना है।
तो वही काम करना है, पहले चेक कर लीजिए, उसके बाद अगर रहेगा तो ज्ञात करिएगा और नहीं रहेगा तो कहिएगा भैया रामसलाब नहीं हो सकता है, सीधा लिख देंगे वास्तविक मूल नहीं है। चलिए तो वही ऊपर वाला कहानी ABC देखिए लिख दिए इधर द्विघात समीकरण से, d का फार्मूला लगा दिया यहाँ से, d का मान -6 माइनस का स्क्वायर प्लस 36, AC का मान दिए 2 और 3 कितना हो गया 24 है ना, और 36 में 24 गया 12 देखिए इस पे गया जीरो के भी बराबर नहीं है, जीरो से लेकिन बड़ा है ना 12 s, तो मूल क्या हो गया वास्तविक और समान है ना। तो जब मूल वास्तविक और क्या हो जाएगा, देखिए हमने यहाँ एक पॉइंट थोड़ा सा गलत लिखा, असमान होगा क्योंकि समान के लिए तो केवल एक ही शर्त है बराबर 0 हो जाए। तो अब द्विघाती सूत्र लगा देंगे है ना, या फिर देखिए यहाँ तो लिखा हुआ नहीं था कि द्विघाती सूत्र से ज्ञात करें, तो आप इसकी जगह पे आप क्या कर सकते हैं गुणनखंड कर सकते हैं, पूर्ण वर्ग विधि अपना सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। लेकिन अब तक हम आपको द्विघाती सूत्र नहीं बताए थे, इसलिए इस क्वेश्चन को द्विघाती सूत्र पे ही सोल्व कर लिया जाए, अच्छा होगा। तो द्विघाती सूत्र क्या होता है, मूल एक से बराबर, फार्मूला लिखा दिया गया बाबू यहाँ देखिए -b प्लस माइनस रूट अंडर a स्क्वायर माइनस 4ac, उसी को उठा के यहाँ पुट किए, और बाकी b का मान यहाँ से दिए -6 प्लस माइनस, इसका वैल्यू तो ऊपर से 12 निकाल चुके हैं, लेकिन माइनस प्लस माइनस वैसे लिखे, 12 को लिख सकते हैं 4 गुना 3, गुणनखंड किए, 4 का वर्गमूल 2 और रूट 3 तो अंदर ही रह जाएगा। यहाँ से ध्यान देंगे बाबू, क्या यहाँ से कॉमन हो रहा है दोनों में 2, तो 2 कॉमन लिए तो द्वितीय ही छो, प्लस माइनस रूट 3 बच गया, और नीचे 4 का 4, 2 से भागा लगाए 2 दूनी 4, तो 3, और यहाँ से देखिए 3 एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ लिखे रूट 3, तो 3 प्लस रूट 3 बटे 2, 3 माइनस रूट 3 बटे 2, तो इस तरह से आपका ये क्या हो गया द्विघात समीकरण समाप्त हो गया। अब भी कहीं कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताइएगा, फिर उसका हम दूसरा सॉल्यूशन ढूंढेंगे आप सभी बच्चे के लिए है ना। तो आज यहीं तक बाबू, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, आप लोग खुश रहें, आगे उन्नति करें, विकास करें, मेरा यही कामना आप सबकी।